अगले लिनक्स की जो फर्स्ट कमांड है वो पीडब्ल्यूडी देखेंगे हम। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब जिस भी वर्किंग डायरेक्टरी में हम हैं उसका नाम ये हमें शो कर देगा, प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन को आउटपुट के तौर पर। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का यही काम है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है सीडी। सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पे कोई भी लोकेशन स्पेसिफाई करूँ, जैसे टेम्प लोकेशन मैंने स्पेसिफाई की तो मैं टेम्प डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई की सीडी स्लैश ईटीसी, स्लैश लगाना जरूरी है। ये सारी डायरेक्टरी स्लैश डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। ईटीसी लगाया तो मैं ईटीसी डायरेक्टरी में पहुंच गया। अब मैंने दो डायरेक्टरीज पहले यूज में ली है, पहली है ईटीसी, सेकंड है टीएमपी। तो अगर मुझे, अब मैं फिलहाल तो ईटीसी डायरेक्टरी में हूँ बट मुझे वापस टेम्प डायरेक्टरी में जाना, टेम्प डायरेक्टरी में जाने के लिए मुझे वापस सीडी स्लैश टेम्प लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट सीडी स्पेस हाइफन अगर मैं टाइप करूँ तो मैं अपने आप जो है टेम्प डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। मतलब पिछली जो भी दो डायरेक्टरीज हमने यूज किया उनके बीच में स्विच करने के लिए हमें बार बार उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर सीधा सीडी स्पेस हाइफन लिखेंगे तो हम सीधा जो है पिछली जो डायरेक्टरी है उनमें स्विच कर सकते हैं। अब मुझे अगर वापस टेम्प से ईटीसी डायरेक्टरी में जाना है तो मैं वापस सीडी स्पेस हाइफन लिख दूंगा तो मैं वापस स्लैश ईटीसी में चला जाऊंगा। ये यूज है सीडी डायरेक्टरी का एक और, मतलब सीडी जो है मल्टीपल यूजेस है सीडी कमांड के, तो वही हम यूज में ले रहे हैं। सीडी के हमने दो यूजेस देख लिए। अब मैं जैसे सीडी, और अगर मैं टिल्ट ऑपरेशन ट्राई करूं, जैसे ये मैंने टिल्ट लिखा, टिल्ट ऑपरेटर मैंने लिखा, तो मैं करंट यूजर के होम पेज पे पहुंच जाऊंगा। जो भी मैं करंट यूजर से लॉग इन हूँ उसके होम स्लैश काली में हूँ फिलहाल में, जैसे मैं अभी पीडब्ल्यूडी करके देखूँ तो होम स्लैश काली में हूँ। और ये क्लियर कमांड है। क्लियर कमांड का यूज हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे जो टर्मिनल है उसका पेज जो है काफी ज्यादा मैस्ड हो चुका है तो हम क्लियर कमांड लिखेंगे जिससे कि वो पूरा पेज जो है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए हम क्लियर कमांड यूज में करते हैं। एक और यूज है सीडी कमांड का, वो है सीडी सिंगल डॉट। सिंगल डॉट का मतलब है कि हम जिस डायरेक्टरी में फिलहाल प्रेजेंट है उसी डायरेक्टरी में रहेंगे, कहीं मतलब हमारी डायरेक्टरी जो है वो चेंज नहीं होगी। उसके लिए हम सीडी स्पेस डॉट यूज करते हैं। और एक हम यूज करते हैं सीडी स्पेस डबल डॉट। सीडी स्पेस डबल डॉट का मतलब है कि हम जिस भी करंट डायरेक्टरी में हैं उससे एक डायरेक्टरी बैक आ जाएगी। मतलब जैसे मैं फिलहाल होम स्लैश काली में था, तो मैं अब काली से जो है हट के स्लैश होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। और अगर मुझे एक स्टेप और बैक जाना है तो मैं सीडी डबल डॉट यूज में लूंगा। ओके, अब हम टॉपिक से क्लियर। ये चार यूजेस हैं सीडी कमांड के। अब एक कमांड है एलएस। एलएस कमांड का मतलब है लिस्ट कंटेंट। जैसे लिस्ट कंटेंट है, मतलब हमने यहाँ पे एलएस लिखा, एलएस के आगे हमने कोई भी डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं की। कोई भी डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं की तो हम जैसे स्लैश डायरेक्टरी में, स्लैश डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट हैं, तो एलएस कमांड के आगे हमने अगर कोई भी डायरेक्टरी अगर स्पेसिफाई नहीं की है तो ये जिस करंट डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट हैं उसी डायरेक्टरी के जो भी कंटेंट्स हैं, जैसे ये सारे के सारे स्लैश डायरेक्टरी के कंटेंट्स हैं वो हमें शो कर दिए इसने। लेकिन अगर हम इसमें आगे लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मैंने एलएस हाइफन टेम्प लोकेशन स्पेसिफाई कर दी तो इसने मुझे लोकेट टेम्प डायरेक्टरी के जितने भी कंटेंट है वो मुझे शो कर दिया। ये यूज है एलएस डायरेक्टरी का। एक यूज है कि कई कई डायरेक्टरीज और फाइल्स हिडन होती हैं तो हम उन्हें हिडन फाइल्स को कैसे देख सकते हैं, ए एलएस हाइफन ए से हम देखेंगे तो मुझे ये जितनी भी डॉट से शुरू होने वाली डायरेक्टरीज फाइल्स हैं ये सारी की सारी हिडन है। यहाँ पे तो एक ही है, जैसे ये डॉट कैश है। डॉट कैश जो है ये हिडन डायरेक्टरी है। अगर मैं नॉर्मल एलएस अगर मैं लिखूं तो मुझे कैश यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। हाँ, कैश डायरेक्टरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर मैं एलएस हाइफन ए करूँ तो मुझे दिखाई दे रही है ये कैश डायरेक्टरी, क्योंकि ये हिडन डायरेक्टरी। अगर हमें इन सारी डायरेक्टरीज के बारे में डिटेल में जानना है तो एलएस हाइफन एल हम टाइप करेंगे। एलएस हाइफन एल टाइप करते ही पता चल गई कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल है,
वो हमें पता चल गया। और ये उनके यूजर्स सॉरी ओनर्स हैं, ये उनके ग्रुप हैं, सारी सारे रूट हैं। खाली एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके जो यूजर और ग्रुप जो है वो है खाली इन खाली, वो है सिलिकन डायरेक्टरी। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये मतलब ए का मतलब तो हो गया और चीजें हिडन भी देखनी है, और जो नॉर्मल फाइल्स जो हाइड नहीं की गई है वो भी देखनी है। और एक जो है वो है एल, एल हाइफन एल। उसका मतलब है कि हमें जो भी डायरेक्टरी और जो भी फाइल है वो हमें डिटेल में देखना है कि उनका ओनर कौन है, उनका ग्रुप क्या है, वो कब बनी, उनकी डेट क्या है, और मतलब उनकी जो साइज है वो क्या है, वो हम एल एस हाइफन एल से देख सकते हैं। ये यूज है एल एस, एल एस मतलब लिस्ट कंटेंट। अब हम सेकेंड जो सॉरी थर्ड जो कमांड देखें वो है एम के डी आई आर। एम के डी आई आर का मतलब है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी अगर हमें बनानी है उसके लिए हम यूज में लेंगे मेक एम के डी आई आर, एम के डी आई आर, एम के एम के डी आई आर। तो अब मेक डायरेक्टरी है, तो अब हमने जैसे मुझे टेम्प डायरेक्टरी में अगर बना, अगर स्लैश जिस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ उसी में बनानी है तो लोकेशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे हम। डायरेक्टरी का नाम अब मैं जैसे लिख सकता हूँ कोलकाता। कोलकाता मैंने लिखा, तो ये एक डायरेक्टरी बन गया। अब जैसे मैं एलिस करूंगा इसका कंटेंट देखूंगा जो भी ये स्लैश डायरेक्टरी इसका, तो मुझे एक यहाँ पे डायरेक्टरी मिल जाएगी कोलकाता नाम से। कोलकाता, हाँ ये कोलकाता नाम से मुझे यहाँ पे ये डायरेक्टरी मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफाई कर दूँ, एम के डी आई आर और चेन्नई, सर लोकेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मुझे टेम्प डायरेक्टरी में, टेम्प मतलब टेम्परेरी, उसके अंदर मुझे बनानी है। तो मैं पहले लिखूंगा टेम्प स्लैश टेम्प एंड देन वापस स्लैश, और लिखूंगा फिर चेन्नई, सी एच ई डबल एन, चेन्नई लिखा। अब अगर मैं एलएस करूँ, एलएस भी डायरेक्ट नहीं होगा, मैं फिलहाल स्लैश डायरेक्टरी में हूँ, बट मुझे कंटेंट किसका देखना है, टेम्परेरी डायरेक्टरी का। तो मैं लोकेशन स्पेसिफाई करूंगा स्लैश टेम्प। अब मैं अगर एलएस करूँ तो मुझे ये टेम्प डायरेक्टरी का जो भी कंटेंट है वो मुझे दिखाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्टरी ही हमारी जो हमने अभी नई बनाई है चेन्नई, उस नाम से है। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। क्लियर करते ही सारा का सारा जो हमारा पेज है जो मैसेज हो गया था वो क्लियर हो गया। अब अगर मुझे काफी सारी सब डायरेक्टरीज बनानी है, जैसे मैंने एक डायरेक्टरी का नाम है वन, मैंने वन नाम से एक डायरेक्टरी बनाई और उसके अंदर मुझे चाहिए कि वन के अंदर टू डायरेक्टरी हो, टू के अंदर जो है थ्री डायरेक्टरी हो, थ्री के अंदर फोर डायरेक्टरी हो, फोर के अंदर फाइव डायरेक्टरी हो, फाइव के अंदर सिक्स डायरेक्टरी हो। सिक्स मतलब नाम से, काउंटिंग नहीं, नाम से मतलब इस नाम से एक डायरेक्टरी हो। तो वो मैं बनाऊंगा तो हम कमांड इसमें लेंगे mkdir हाइफन पी। हाइफन पी नाम से अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसे हम लिखेंगे वन, वन के अंदर टू, टू के अंदर थ्री, थ्री के अंदर फोर, फोर के अंदर फाइव, ऐसे करके एट तक। और अब अगर मैंने इसके आगे जो लोकेशन स्पेसिफाई नहीं किया तो ये स्लैश डायरेक्टरी में ही बना देगा, और स्लैश में हमें नहीं बनाना है, हम बनाएंगे टेम्प डायरेक्टरी में। टेम्प डायरेक्टरी में तो शायद ये बनी हुई है, मैं एक बार चेक कर लूँ। एलएस नहीं, नहीं बनी हुई है, तो इसे क्लियर करते हैं। और मैं अभी इसमें अगर बनाऊं mkdir और हाइफन ई, हाँ हाइफन पी ओ मैंने बना दिया, और mkdir। अब अगर मैं देखूं इसमें मैंने किया ये और लिखा टी एम पी, टेम्परेरी डायरेक्टरी में। अब अगर मैं एलिस करूँ टेम्प डायरेक्टरी को, तो मुझे एक डायरेक्टरी मिल गई है वन नाम से। सबसे पहले डायरेक्टरी वन ही, वन नाम से मिल गया। मैं सी डी वन करूँ, चेंज डायरेक्टरी वन, वन में चलना है मुझे, तो सी डी वन में मैं आ गया। मैं एलिस करूँ तो मुझे दिख गया सी डी, जो डायरेक्टरी टू मिल गई मुझे, वन के अंदर टू है। तो अब मैं टू करूँ, वापस एलिस करूँ तो मुझे टू के अंदर जो है थ्री मिल गई। सी डी थ्री करूँ, एलिस करूँ, थ्री के अंदर मुझे फोर मिल गई। सी डी फोर करूँ, एलिस करूँ, सी डी फोर, सी एलिस, सी डी फोर, एलिस, सी डी फाइव,
ls cd6 ls cd7 ls। मुझे 7 तक यहाँ तक ये डायरेक्टरी मिल गई थी, यहाँ तो मुझे डायरेक्टरीज मिल गई थी सारी, तो मैंने कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वापस जो है इसमें टिल्ट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। क्लियर करते हैं। ऐसे हम एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर ऐसे मल्टीपल जो है डायरेक्टरीज बना सकते हैं एक ही साथ में साइमल्टेनियसली। अब अगर हमें फाइल्स बनानी है, टच कमांड यूज में लेंगे, टच कमांड यूज में लेके हम इसमें भी मल्टीपल फाइल्स साइमल्टेनियसली बना सकते हैं। जैसे मैंने फाइल्स बनाई, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, इन सब के बीच में मैंने स्पेस दिया है। जैसे ही हम स्पेस पास करेंगे इन सब फाइल्स के बीच में, तो मतलब स्पेस से पहले की फाइल जो है अलग बनेगी, स्पेस के बाद की जो फाइल है वो अलग बनेगी। मतलब फाइल 1 जो है अलग फाइल एक बनेगी, फाइल 2 जो है अलग बनेगी, फाइल 3 जो है अलग बनेगी, फाइल 4 अलग बनेगी। तो अब जैसे मैं एंटर पास करूँ तो होम इसमें टेस्ट डायरेक्टरी में मुझे लिस्ट करते ही फाइल्स दिख जाएंगी। जैसे ये FIL1, FIL2, FIL3, FIL4, मल्टीपल फाइल्स हमने एक साथ बना दी। मल्टीपल फाइल्स बना तो दी, लेकिन अब हमें इन्हें रीड करने के लिए यूज में लेंगे कैट कमांड। फिलहाल इनमें कोई डेटा नहीं है, तो ये कमांड जो है कुछ भी आउटपुट देगी नहीं। फाइल अगर मैं 1 में जाऊँ तो CAT फाइल 1, तो इसमें मुझे कोई भी डेटा मिला नहीं, क्योंकि ये फाइल खाली है, इसलिए कोई आउटपुट आया नहीं। तो लेकिन हमें अगर इसको रीड करना है, फाइल को कोई भी फाइल हमें रीड करनी हो, तो उससे फाइल से पहले हम, अगर कहीं और है वो फाइल, तो उससे पहले लोकेशन देंगे, फिर लिखेंगे। लेकिन हमें यहाँ इसी जिस प्रेजेंट डायरेक्टरी में हमें वहीं पे ये फाइल प्रेजेंट है, तो हमने डायरेक्ट कैट लिख के उस फाइल का नाम ही लिख दिया। अगर यहाँ नहीं होती है फाइल, तो जहाँ है वहाँ की लोकेशन देनी पड़ती है, और मतलब कैट के बाद में वहाँ की लोकेशन और फिर फाइल का नाम। ठीक है। जैसे मैं CD टेम्प में एक फाइल बनाऊं, और फिर वहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ टच नाम से, सॉरी टच, और फिर SSD नाम से। SSD नाम से मैंने एक फाइल बना दी। मैं वापस चलता हूँ और इसमें जो पिछली हमारी डायरेक्टरी थी उसमें, अब यहाँ से मुझे इस फाइल को रीड करना है, तो मैं CAT लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेम्प लिखते ही, और फिर उसके बाद में मैं डायरेक्ट वापस स्लैश लगाऊंगा, और फिर फाइल का नाम SSD। अब मैंने ये किया तो मैं फाइल को रीड तो कर पा रहा हूँ, मतलब डेटा नहीं है तो रीड नहीं कर पा रहा, इसलिए आउटपुट नहीं है, बाकी मैं इस कमांड से रीड कर सकता हूँ। हाँ, क्लियर। अब फाइल और डायरेक्टरी बनाना आ गया, तो रिमूव करना है तो हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स थी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। तो एक हमारे पास ऑप्शन है इन सबको एक साथ डिलीट करने का, कि हमें इन सब का जो नाम है वो FIL से शुरू हो। तो हम अगर यहाँ रिमूव फाइल को रिमूव करने के लिए सबसे पहले कमांड है RM कमांड है फाइल को रिमूव करने के लिए। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए अलग कमांड है, फाइल को रिमूव करने के लिए RM कमांड है। और मुझे जो भी जितनी भी फाइल्स हैं जो FIL नाम से, FIL जो भी जिनके इनिशियल्स जो है वो FIL है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ FIL, और यहाँ पे मैं लगा दूँ स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, RM का मतलब रिमूव, तो FIL मतलब जो भी जितने भी फाइल्स हैं जिनके इनिशियल्स जो है वो FIL है, मतलब वो जिस नाम जिस कैरेक्टर से शुरू हो रही हैं वो है FIL। और फिर आगे स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब होता है ऑल। वो लगाते ही जितनी भी फाइल्स हैं जिनके इनिशियल्स FIL हैं वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। मैं एंटर प्रेस, मतलब करंट डायरेक्टरी में जो भी FIL नाम से शुरू होने वाली जितनी फाइल्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। एंटर प्रेस करते ही अब मैं एलिस करूँ, सारी की सारी जितनी भी फाइल्स थी जिनके इनिशियल्स FIL थे वो सारी की सारी डिलीट हो गई। अब अगर मुझे एक डायरेक्टरी डिलीट करनी है, जैसे ये वन नाम की एक डायरेक्टरी है, वन नाम से एक डायरेक्टरी है, तो ये अगर मुझे डिलीट करनी है तो मैं टाइप करूंगा RM-R। आर का मतलब -R मतलब रिकर्सिव, रिकर्सिव मतलब पूरी की पूरी डायरेक्टरी ही डिलीट करनी है, क्योंकि इस वन नाम की डायरेक्टरी के अंदर डेटा है, क्योंकि 1 के अंदर 2 है, 2 के अंदर 3 है, 3 के अंदर 4 है, 3 के अंदर 4 है, 4 के अंदर 5, ऐसे करते करते 8 तक है।
फिर डायरेक्टरी खाली नहीं है तो RM-R, आर मतलब पूरी की पूरी डायरेक्टरी हमें डिलीट करनी है। पूरी की पूरी डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो अगर कहीं दूसरी लोकेशन पे अगर वो डायरेक्टरी है उसे डिलीट करनी है तो लोकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन इसी टिल्ट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ये वन नाम से डायरेक्टरी है तो लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम लिखेंगे तो वो है वन। RM-R और वन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो इस फाइल जो डायरेक्टरी जो डिलीट हो गई, एलिस करेंगे और यहाँ पे वन नाम से कोई भी डायरेक्टरी है ही नहीं। वन नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है। अब अगर कुछ भी डायरेक्टरी या फिर फाइल कॉपी करनी है तो उसके लिए कमांड यूज में होती है CP। अब मैं किसी और लोकेशन पे कोई डायरेक्टरी या फिर फाइल प्रेजेंट है उसे अगर मुझे कहीं और कॉपी करना है तो मैं वो करता हूँ। जैसे मुझे करना है, यहाँ पे पहले एक डायरेक्टरी मैं क्रिएट करता हूँ, mkdir हाइफन सॉरी mkdir एंड देन फायर नाम से, फायर नाम से एक है प्रेजेंट है, और एलेक्स नाम से करते हैं mkdir एलेक्स क्लियर। एक है CD के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, फाइल सॉरी टच, और एक फाइल है, एक फाइल है कोस्टा नाम से। कोस्टा नाम से एक फाइल बना दी मैंने, एरेज करते हैं, फाइल बनी, कोस्टा नाम से एक फाइल बन गई। अब मैं यहाँ से मुझे, अब मैं जैसे CD में EPC में हूँ फिलहाल, अब मैं CD EPC में आ गया। CD EPC में आते ही मुझे कॉपी करनी है, एक फाइल है कोस्टा नाम से, वो मुझे कॉपी करनी है टिल्ट डायरेक्टरी में। एक डायरेक्टरी है एलेक्स नाम से, एलेक्स नाम से टिल्ट डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी है, और टेम्परेरी डायरेक्टरी में कोस्टा नाम से एक फाइल मेरे पास जो है प्रेजेंट। तो जो फाइल कोस्टा है वो मुझे एलेक्स नाम की डायरेक्टरी में सेव करनी है। तो मुझे यहाँ पे जो है उनकी दोनों की लोकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उन दोनों में से किसी भी डायरेक्टरी में नहीं हूँ, ना मैं टिल्ट में हूँ ना मैं टेम्परेरी डायरेक्टरी में हूँ। तो मुझे यहाँ पे दोनों की लोकेशन देनी पड़ेगी। तो CP लिखते ही जो सबसे पहले हमें करना है वो है, जो फाइल हमें कॉपी करनी है उसकी लोकेशन देनी है TMP, और फिर फाइल का नाम कोस्टा, जहाँ कॉपी करनी है अब उसका नाम, तो उस बीच में स्पेस देना है, लोकेशन देनी है और /home/ली एंड देन स्लैश लिख के जो भी उस डायरेक्टरी का नाम है, जिस डायरेक्टरी का नाम है एलेक्स। अब एंटर करेंगे। अब अगर हम जाकर देखें, एलएस जाकर देखने की जरूरत नहीं, एलएस करेंगे, एलएस करके हमारी जो डायरेक्टरी थी वो थी होम खाली में, तो एलएस और फिर हम करेंगे लोकेशन लिखेंगे यहाँ पे /home/home/खाली /home/खाली। तो ये हमारे पास ये एलेक्स है। अब हम यहाँ पे चलते हैं CD, हम फिलहाल यहाँ पे है नहीं, तो CD को अगर हमें करना है तो यहाँ पे पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, CD एंड देन होम, CD एंड देन यहाँ पे, और यहाँ पे नाम देंगे एलेक्स, एलेक्स किया यहाँ पे एलएस एंड देन एलएस किया, तो हम यहाँ पे आ गए कोस्टा, यहाँ पे हमारी फाइल मिल गई। लोकेशन देना जरूरी है, लोकेशन नहीं देंगे तो ये कॉपी किसे करेगा, कहाँ डेस्टिनेशन है वही नहीं पता होगा तो ये कॉपी नहीं कर सकता। तो ये हमने कर दिया। CP कमांड भी समझ में आ गई। अगर पूरी की पूरी डायरेक्टरी हमें कहीं दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करनी है, मतलब उस डायरेक्टरी को हमें किसी और डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरी बनाना है, तो भी हम CP कमांड यूज में लेंगे डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए भी। अब मैं अगर यहाँ से प्रेफर बैक चाहता हूँ CD एंड देन ये होम में आ गया हूँ। अब अगर मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँ MKDIR, सॉरी MKDIR, और
टीजी नाम से। तो मुझे एलेक्स जो डायरेक्टरी है उसे मुझे टीजी में कॉपी करना है। तो सीपी अकेली नहीं लिखनी होगी कमांड, मुझे CP-R लिखना है। CP-R लिखना है और फिर जिस डायरेक्टरी को कॉपी करना है उसका नाम, जैसे एलेक्स कॉपी करना है एलेक्स का नाम, और जिस डायरेक्टरी में कॉपी करना है उसका नाम स्पेस देगी। एलेक्स और टीजी ये दोनों इसी डायरेक्टरी में है, इसीलिए मैंने लोकेशन नहीं लिखी है, और ना दूसरी में होता तो लोकेशन लिखनी पड़ती। तो मैंने ये किया, एलिस किया। और एलिस में मुझे एक डायरेक्टरी बनी है मेरी, CBTG लिखता हूँ मैं, इस करूँगा तो यहाँ पे एलिस मुझे डायरेक्टरी मिल गई। अब मैंने खाली कॉपी किया, इसलिए उसकी एक कॉपी यहाँ पे भी है, एक कॉपी यहाँ पे भी है टीजी के अंदर। डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो फिर कमांड है हमारे पास, रिमूव rm-r, और लिखेंगे एलिस एलेक्स। हाँ, इससे rm और फिर एलेक्स। ओके, rm-r लेंगे। When most is followed directly exists is one नाम की वो डायरेक्टरी नहीं। rm-r most such file or directory exists। अच्छा, डिलीट हो चुकी है अच्छा। हाँ, कॉपी भी कमांड हो गई। अब अगर टेक्स्ट एडिटर की बात करें, जैसे टेक्स्ट है मेरे पास, दो टेक्स्ट एडिटर हैं, और एक इसमें नैनो है और एक विम है। तो अभी नैनो देखते हैं, NANO। नैनो मेरे पास फाइल थी, नहीं मेरे पास फाइल अभी नहीं थी। नैनो फाइल देखते हैं, नैनो नैनो फाइल। तो मेरे पास ये एक डेटा लिखा हुआ है, एप्पल जावा पाइथन एलएन शेर खान बेस्ट। ये मेरे पास पूरा पूरा डेटा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका यूज अगर आपको बताऊं मैं तो मैंने तो नई अगर मैंने यहाँ पे जैसे फायर, मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, फाइल नाम की एक फाइल जो है इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मतलब जैसे मैंने फायर लिखा तो ये मुझे फायर फाइल में ले गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं एलिफेंट लिखूं अगर, तो एलिफेंट नाम की फाइल मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, बट इसने क्रिएट कर दी। मतलब कोई भी फाइल का नाम अगर आप लिखेंगे वहां पे, अब वो चाहे एग्जिस्ट करती है तो आपको उसके फाइल के अंदर ले जाएगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे क्रिएट कर देगा और आपको यहाँ पे डेटा पास करने की परमिशन दे देगा। अब इस फाइल के ओनर आप, मतलब जिस भी अकाउंट से आप लॉग इन करते हैं वो। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा पास करूँ, और DEF कॉलन 1 2 3 कॉलन 4 5 6 कॉलन और XYZ स्पेस दिया, कॉलन 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 4 5 6 कॉलन JKL, और कॉलन दिया वापस HU, एंड देन वापस HGH कॉलन, और DTE कॉलन 90 कॉलन POL। ये मैंने कुछ डेटा पास कर दिया यहाँ पे। अब अगर इसको डेटा को मुझे सेव करना है और यहाँ से नैनो टेक्स्ट एडिटर से मुझे एंट्री लेनी है, सॉरी एग्जिट लेनी है, तो मैं यहाँ पे सेव करने के लिए कमांड है कंट्रोल प्लस S दबाते ही ये जो भी डेटा है उस फाइल में सेव हो जाएगा, एलिफेंट नाम की फाइल बन जाएगी और ये सारा डेटा उसमें सेव हो जाएगा। और अगर अब यहाँ से मुझे नैनो टेक्स्ट एडिटर से एग्जिट लेनी है तो मैं टाइप करूंगा कंट्रोल प्लस X, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। अब अगर मुझे ये फाइल रीड करनी है, एलिफेंट नाम की, CAT यूज करेंगे। CAT कमांड फाइल को रीड करने के लिए CAT कमांड यूज करते हैं। CATELEPHANT, एलिफेंट नाम की फाइल है, उसे मुझे रीड करना है। तो ये मैंने रीड की, तो ये मुझे डेटा दिखा दिया उसे। ये डेटा मेरी फाइल में प्रेजेंट है। अब ये जो डेटा है इसको मुझे कट करना है।
कट कमांड बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। अब कट कमांड यूज में लेने के लिए अगर मैं CUT, कट हाइफन सी मतलब एक कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर, अब मैंने यहाँ पे सी अगर डिफाइन कर दिया तो ये कैरेक्टर वाइज इसको कट कर दिया इसने, जैसे डी अलग, ई अलग, एफ अलग, वन अलग, ये कॉलन अलग, टू अलग, थ्री अलग, ऐसे सारे इसने कट कर दिए। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर स्पेसिफाई करूंगा, जैसे मैंने 5 स्पेसिफाई किया और मैंने नाम स्पेसिफाई कर दिया फाइल का कि मुझे ये फाइल कट की हुई चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कट हाइफन सी लिख दिया, उसके आगे मैंने एक फील्ड नंबर भी डाल दिया, कैरेक्टर का नंबर, कि मुझे फिफ्थ नंबर का कैरेक्टर देखना है जो कि कट होके आया है फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आना चाहिए? एक, दो, तीन, चार और पांच, तो वन। वन जो है आउटपुट में आना चाहिए, देखो वन ही आ गया। और अगर मैं फोर टाइप करूँ यहाँ पे, फोर टाइप करूँ तो कॉलन हो गया। जैसे अगर कैरेक्टर वाइज कट करना है तो हाइफन सी यूज में लेंगे, और अगर हमें एक अपने हिसाब से कोई भी हमें एक सेपरेटर यूज में लेना है कि भाई हम इस, ये एक सेपरेटर हमने डिफाइन कर दिया और उस हिसाब से कट करो, जैसे CUT, तो पहले डिलिमीटर का डी लगाना पड़ेगा। डिलिमिट कर दिया हमने, और हमने एक जो स्पेसिफाई कर दिया कि एक कॉलन जो है, कॉलन जो है हमारा सेपरेटर यूज में लेगा, मतलब जहां जहां कॉलम आ रहा है वहीं पर वहीं तक कटना चाहिए। मतलब जैसे स्टार्टिंग में था, मैं ये फाइल वापस रीड करता हूँ, CAT सॉरी, सेवन, हाँ। अब ये DEF तो अलग फील्ड बन जाएगा, मतलब ये अलग कटेगा, फिर बीच में कॉलन यहाँ पे आ रहा है, फिर वन टू थ्री अलग कटेगा, फिर बीच में कॉलन आ गया तो फोर फाइव सिक्स अलग कटेगा, फिर बीच में वापस कॉलन आ गया तो XYZ। अब यहाँ पे स्पेस है, कॉलन नहीं है, तो ये पूरा एक नहीं आएगा, XYZKM। फिर बीच में कॉलन नहीं है, स्पेस है, तो ये XYZKLM साथ में आएगा। फिर यहाँ पे कॉलन है तो ये फोर फाइव सिक्स अलग आएगा, JKL अलग आएगा, HUFGH अलग आएगा, कॉलन DTE अलग आएगा, फिर 90 अलग आएगा, फिर TOL अलग आएगा। ऐसे ये अलग अलग आएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कंट्रोल, सॉरी कट हाइफन डी, मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे एज ए सेपरेटर मुझे कॉलन यूज में लेना है, और मैंने लिख दिया कि मुझे फोर्थ फील्ड देखनी है, सॉरी मुझे फील्ड भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, हाइफन एफ लगाना पड़ेगा, तो ये फील्ड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फोर्थ। मुझे कट होने के बाद जो फोर्थ फील्ड आएगी वो मुझे देखनी है। तो फोर्थ फील्ड कौन सी आएगी कट होने के बाद, देख लेते हैं। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये फोर्थ वन, XYZKLM। अब अगर मैं एंटर पास करूँ तो मेरे पास आ गई XYZKLM, क्योंकि ये एक फील्ड बन गई, जो बीच में इनके स्पेस है, कॉलन नहीं। तो हमने यहाँ पे कॉलन को एज ए स्पेस, हमने एज ए सेपरेटर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। मतलब जहां जहां कॉलन होगा वहां तक फाइल अलग अलग भागों में रखी जाएगी। राइट साइड में अलग होगी, लेफ्ट साइड में, जो मतलब कॉलन के लेफ्ट राइट जो भी हमने फील्ड टाइप कर रखे हैं वो अलग अलग बच जाएगी, उसका नाम वो हो गया, कट हो गया मतलब। तो ये दो यूज हैं कट कमांड के, एक तो CUT-C, एक है CUT-D। हाइफन डी के अंदर हमें सेपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा, फील्ड कौन सी आपको देखनी है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, और आगे फाइल का नाम। कॉपी कमांड भी हमने देख ली, अब हम देखते हैं MV कमांड, मूव कमांड। मूव कमांड अगर देखें तो मूव से नाम से पता चलता है ये फाइल्स और डायरेक्टरीज को मूव करने के लिए यूज में आती है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी पीजी डायरेक्टरी है हमारे पास, CD, देन PG, LS, LS, इसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है मौजूद, तो CD डॉट क्लियर। और अब अगर मुझे एक और डायरेक्टरी में बनाना, MKDIR TB नाम से, TB नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, और मुझे TG नाम की जो डायरेक्टरी है वो मुझे कॉपी करनी है, तो मैं वापस वहीं चला जाता हूँ EPC डायरेक्टरी में, EPC, ताकि लोकेशंस वाला खेल समझ में आए। CD/ETC, फिलहाल मैं CD/ETC डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ। मुझे कॉपी करनी है टिल्ट डायरेक्टरी में, TG नाम की एक डायरेक्टरी है, उससे मुझे TB नाम की डायरेक्टरी में मुझे जो है वो करनी है और मूव करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MV, लोकेशन टाइप करूंगा होम,
काली एंड देन टीजी, उसे मैं भेजूंगा टीबी में। तो मुझे वापस ये टाइप करना पड़ेगा, होम काली एंड देन टीबी। ये कॉपी हो गया, सॉरी, तो ये मेरे पास एक टीबी डायरेक्टरी आ गई। टीजी डायरेक्टरी अभी यहाँ पे नहीं, क्योंकि इस बार कॉपी नहीं किया, मूव किया है। तो अगर मैं टीबी डायरेक्टरी को चेंज डायरेक्टरी में, टीबी डायरेक्टरी में जाके देखूँ, सीडी एंड देन अब मुझे लोकेशन देनी पड़ेगी, सीडी एंड देन स्लैश होम स्लैश काली स्लैश टीबी। अब अगर मैं देखूँ तो मैं कर सकता हूँ इसको, हाँ, ये आ गया, टीजी डायरेक्टरी यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये हो गया मूव कमांड का यूज। मूव कमांड के इसके मल्टीपल यूजेस हैं। नाम चेंज करने के लिए भी यही कमांड यूज में आती है, चाहे वो डायरेक्टरी का नाम चेंज करना हो, चाहे किसी फाइल का नाम चेंज करना हो। अब अगर मुझे मूव टीबी को मुझे चेंज करना है बीपी में, तो यही कमांड यूज में लेंगे हम। यहाँ पे मूव सीडी टिल, सीडी टिल, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है एमवी एंड देन टीबी को मुझे चेंज करना है बीटी में। तो ये चेंज हो चुकी है, मैं एलिस करें तो यहाँ पे मुझे मिलेगी बीटी नाम से, ये बीटी नाम से डायरेक्ट मिलेगी। तो नाम चेंज करने के लिए भी यही कमांड यूज में आती है, एमवी। क्लियर, कमांड यूज में देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फाइल्स को रीड करने के लिए तीन चार कमांड्स और हैं, जैसे है हेड कमांड। हेड कमांड भी एक कमांड है फाइल्स को रीड करने के लिए। हेड कमांड लिखते ही एलिफेंट, ये मैंने लिखा तो इसने मुझे दिखा दिया। तो इसमें तो फिलहाल जैसे एक ही लाइन लिखी हुई है, बट ये बाय डिफॉल्ट हेड की तरफ से, जैसे ये मैं दिखाता हूँ, ये प्लस इसके अंदर सी, हाँ, ये ये है मेरे पास। अगर मैं इसको हेड करूँ ए बी सी, तो इसमें मुझे बाय डिफॉल्ट शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, इसमें मुझे बाय डिफॉल्ट शुरू की 10 लाइन दिखाएंगे। हेड कमांड लिखते ही आगे जो भी फाइल का नाम आप स्पेसिफाई करेंगे, उसकी जो बाय डिफॉल्ट, अगर आप यहाँ पे अगर नंबर स्पेसिफाई कर दिए तो ये उतनी लाइन दिखा देंगे। लेकिन अगर नंबर स्पेसिफाई नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट शुरू की 10 लाइन आपको दिखा देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें हेड हेड देन हाइफन एन लिखा, और मैंने लिखा कि शुरू की 15 लाइन देखनी एबीसी फाइल। तो ये 15 लाइन दिखा देगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन इसने दिखा दी। तो ये इस तरह से अगर नंबर स्पेसिफाई कर देते, ये दिखा देगा उतनी जितनी लाइन आपको नेसेसिटी है इतनी देख लीजिए। और अगर टेल लिखें तो टेल का भी सेम ही रोल है, ए बी सी। तो ये टेल की मुझे नीचे की तरफ से जो भी इस लास्ट की जो 10 लाइन है वो मुझे दिखा देगा। क्लियर, एंड देन अब टेल लिखेंगे, टेल हाइफन एम, टेल हाइफन एम ए बी सी। तो अच्छा, नंबर स्पेसिफाई नहीं है, नंबर स्पेसिफाई नहीं है, तो मैंने जैसे लास्ट की 7 लाइन लिख दी, तो ये लास्ट की 7 लाइन मुझे दिखा देगा, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। एक कमांड है मोर। मोर है तो ए बी सी अगर लिखें तो ये अब ये फाइल तो थोड़ी छोटी है, बट अब जैसे मैं इसकी अपने टर्मिनल की साइज थोड़ी बड़ी करता हूँ, तो ये मैंने साइज बड़ी कर दी। अब मैं अगर लिखूँ मोर, मोर ए बी सी, तो ये जो टोटल फाइल है वो मेरे टर्मिनल की साइज के हिसाब से, ये मतलब आपको अगर लाइन दिखाएगा तो ये आपकी टर्मिनल की साइज के हिसाब से दिखाएगा। और जैसे मेरी टर्मिनल की साइज मैंने काफी बड़ी कर दी, तो जो मैंने मतलब जूम इन काफी कर दिया, तो
फिलहाल मेरे टर्मिनल के ऊपर ये जो टोटल फाइल है इसके अंदर जो डेटा है उस डेटा का ओनली 56% ही मुझे ये शो कर पा रहा है। पूरी फाइल मुझे शो नहीं कर रहा है, ये नीचे शो कर रहा है ये 56%। तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करते जाऊं तो ये एक एक लाइन जो है मुझे दिखाता जाएगा। जैसे जैसे एंटर प्रेस करेंगे अगली लाइन लोड होती जाएगी। 75% तक पहुंच गए, 83, 87। जैसे जैसे एंटर प्रेस करेंगे वैसे वैसे ही नीचे ले जाएगा। अब यहाँ से अगर एग्जिट होना है तो क्यू टाइप करेंगे, क्यू प्रेस करते ही हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। एक है लेस कमांड, लेस का भी यही है, सी। तो ये फाइल है मेरे पास, तो मैं एंटर प्रेस किया तो इसमें साथ में भी इसमें भी वही रोल है कि एक जैसे जैसे एंटर प्रेस करेंगे इसमें बस परसेंटेज नहीं दिखाएगा। बस आपको एंटर प्रेस जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे अगली लाइन जो है लोड होती जाएगी। यहाँ से भी एग्जिट होने का जो है एक ही तो की प्रेस करनी है आपको, क्यू क्यू प्रेस करते ही यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर मैं इसकी साइज है वो छोटी कर दूँ तो ये चार कमांड थी जिसकी वजह से हम कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं। फाइल को रीड करने के लिए चार कमांड, चार नहीं पांच कमांड हो गई, पांच कमांड। अब एक अगर मुझे इसके अंदर मुझे अगर लाइंस को काउंट करना है कितनी लाइंस हैं तो मैं यूज करूंगा CAP-N और ABC। तो ये फाइल्स के आगे नंबर प्रोवाइड कर देगा कि इतनी लाइंस है, तो टोटल 27 लाइंस है जो कि ये काउंट करके मुझे दे रहा है। अब अगर मैं क्लियर यूज करूँ और अगर मुझे मतलब लाइंस को काउंट करने के लिए भी दो या तीन कमांड है। एक कमांड है WC-L लाइंस को काउंट करने के लिए, और एक अगर मैं अब यहाँ पे फाइल का नाम में स्पेसिफाई कर दूं कि ABC भी मुझे जो है लाइंस काउंट करनी है, तो 27 लाइंस हैं और फाइल का नाम है ABC, इसने मुझे दिखा दिया। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ WC- और N, WC-N ABC, WC- NL में था वो, NL कमांड थी। और अब मैं यहाँ पे ABC अगर टाइप करूँ तो ये भी मुझे लाइंस को काउंट करके ही दे रहा है। WC-N भी एक कमांड है, लेकिन मैं एक बार इसमें चेक कर लेता हूँ। WC-L print the maximum display width, WC words print the words। अगर वर्ड्स को काउंट करना है तो WC-W और फिर ABC को अगर हम टाइप करें तो 33 टोटल वर्ड्स हैं।